बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल ने रिपोर्टेडली मुंबई के जुहू एरिया में एक लग्जूरियस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। इस कपल ने एक स्प्रॉलिंग 5,512 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट परचेज किया, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन टावर के 7th फ्लोर पर है। ये टावर एक वेल नोन होम फर्निशिंग जायंट का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ₹87,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पर कंप्लीट हुई है। ये जुहू लोकेलिटी में की गई सबसे महंगी रियल एस्टेट एक्विजिशन में से एक है, जो बॉलीवुड एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और इनसाइडर्स का फेवरेट एड्रेस है। डील की रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर को कंप्लीट हुई थी और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी में ₹2.67 करोड़ का पेमेंट किया गया। लेकिन अभी तक वरुण धवन के रिप्रेजेंटेटिव्स और डीलर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट है रिगार्डिंग अमाउंट्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स। वैसे जुहू और बांद्रा ये 2 आइकॉनिक मुंबई नेबरहुड सेलिब्रिटी रेजिडेंसेस के लिए मशहूर हैं। जुहू में अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक बंगलोज प्रतीक्षा और जलसा तो लैंडमार्क हैं ही, साथ ही अक्षय कुमार, अजय देवगन, काजोल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली जैसे स्टार्स भी यहाँ प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। बांद्रा में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान और करीना कपूर अपनी जगह बनाए हुए हैं। काम की बात करें तो वरुण धवन रिसेंटली अपनी फिल्म बेबी जॉन में दिखाई दिए, जो कल इसने डायरेक्ट की और इसमें कीर्ति सुरेश, जैकी श्रॉफ और वामिका गाबी भी हैं। फैंस उनके अपकमिंग वेंचर्स का वेट कर रहे हैं, जैसे कि बोनी कपूर की नो एंट्री 2, जिसमें वो दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर के साथ नजर आएंगे। साथ ही जेपी दत्ता की बॉर्डर 2 में भी वो सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और रहान शेट्टी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे। औरी, जो सोशल मीडिया पर एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, हमेशा बॉलीवुड की बिग पार्टीज के इनसाइड पिक्चर्स शेयर करके अपने फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक और बर्थडे पार्टी की फोटो शेयर की, जिसमें सारा अली खान और उनके रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड और स्काई फोर्स को स्टार वीर पहाड़िया भी पार्टी में शामिल थे। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर औरी ने स्टार स्टडेड बर्थडे पार्टी की पिक्चर शेयर की, जिसमें वो अलग अलग गेस्ट्स और सेलिब्रिटीज के साथ पोज करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फैंस की नजर सबसे ज्यादा सारा और वीर की पिक्चर्स पर रुकी। सारा एक लिटिल ब्लैक ड्रेस में स्टनिंग लग रही थी, ग्लैम मेकअप और बोल्ड रेड लिपस्टिक के साथ। उन्होंने अपने बाल नीटली बैक टाइड रखे थे, जिसमें कुछ लूज स्ट्रैंड्स उनके फेस को फ्रेम कर रहे थे। वीर पहाड़िया ने अपना लुक कैजुअल लेकिन स्टाइलिश रखा, वियरिंग अ ब्लैक टी शर्ट एंड जीन्स। दोनों इंडिविजुअली औरी के साथ पोस्ट करते हुए दिखाई दिए और जैसे ही ये फोटो सामने आई, फैंस के रिएक्शंस आने लगे। सारा और वीर के एक ही टाइम पर पार्टी में शामिल होने से उनके रूमर्ड पास्ट रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर बातें शुरू हो गई। सारा और वीर ने कभी अपनी डेटिंग हिस्ट्री को लेकर ऑफिशियल कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच की रूमर्स को लेकर काफी डिस्कशंस हुए हैं। करण जौहर ने अपने चैट शो के एपिसोड में भी इस टॉपिक पर हिंट किया था, लेकिन इन रूमर्स के बावजूद दोनों ने प्रोफेशनली कोलैबोरेट किया है और जल्दी स्काई फोर्स में एक साथ नजर आएंगे, जो वीर का बॉलीवुड डेब्यू भी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान अक्षय कुमार के ऑपोजिट स्काई फोर्स में वीर पहाड़िया के साथ नजर आएंगी, जो 24 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। सारा के पास मेट्रो इन दिनों भी है, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर के ऑपोजिट होंगी, और एक अनटाइटल्ड फिल्म जिसमें वो आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट नजर आएंगी।
लास्ट ईयर अनन्या पांडे अपनी रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर हेडलाइंस में रही थी। फॉर्मर मॉडल वॉकर ब्लैंको के साथ उनकी डेटिंग रूमर्स तब शुरू हुई जब दोनों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में एक साथ देखे गए। अब एक इंटरव्यू में अनन्या ने अपने पर्सनल प्लान्स शेयर किए और कहा कि अगले 5 सालों में वो अपने आप को शादी के बंधन में बंधा हुआ देखती हैं। अनन्या ने इंटरव्यू में कहा, पर्सनली इन 5 years from now, I hopefully see myself married with a happy, settled home, planning babies and lots of dogs. अपने प्रोफेशनल गोल्स के बारे में भी बात करते हुए अनन्या ने कहा, I really see myself at the top of my game. There's always competition, but right now I'm focusing on working and getting better at my craft. एक रिपोर्ट के मुताबिक अनन्या ने अनंत अंबानी के वेडिंग में वॉकर ब्लैंको को अपना पार्टनर इंट्रोड्यूस किया। वॉकर ब्लैंको रिपोर्टेडली अंबानीज के साथ वनतारा जामनगर में काम करते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट जॉब और इंडिया में रहने को लेकर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। काम की बात करें तो अनन्या पांडे इस साल चांद मेरा दिल में लक्ष्य के ऑपोजिट दिखेंगी। फिलहाल वो अपने OTT प्रोजेक्ट CTRL की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। CTRL के पहले भी अनन्या ने कॉल मी बे सीरीज में अपने परफॉर्मेंस से काफी तारीफें बटोरी थी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स के मेकर्स को लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने किया थ्रेटन। आखिर क्यों मनोज अक्की की फिल्म के मेकर्स से हुए नाराज? किस बात को लेकर मनोज मुंतशिर ने जताई है अपनी नाराजगी? अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स इस महीने में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशंस अब शुरू हो गए हैं और हाल ही में टीम ने फिल्म के पहले सॉन्ग माई का टीजर रिलीज किया है। लेकिन इससे पहले कि ये पूरा सॉन्ग रिलीज होता, इसे लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर इस बात से नाखुश है कि सॉन्ग के टीजर में उनका नाम नहीं है और जिसे लेकर अब उन्होंने मेकर्स को दी है धमकी। स्काई फोर्स के पहले सॉन्ग माई का टीजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था। इसकी शॉर्ट क्लिप की शुरुआत एक टेक्स्ट के साथ होती है जिस पर लिखा है फील द रोर ऑफ पेट्रोटिज्म। इसके बाद टीजर में आगे म्यूजिशियन तनिष्क बागची और सिंगर बी प्राक को क्रेडिट दिया गया, लेकिन इसमें मनोज मुंतशिर का नाम शामिल नहीं था। हालांकि उन्हें कैप्शन में टैग किया गया था। यहाँ आपको बता दें, लिरिसिस्ट मनोज ही हैं। मेकर्स ने सॉन्ग टीजर के साथ कैप्शन दिया, माई एन ओड टू द ब्रेव हार्ट्स हु गेव इट ऑल टू डिफेंड देयर मदरलैंड, presenting Mai, the anthem of heroes, out tomorrow. Sky Force releasing in cinemas this Republic Week on 24th January 2025. ऐसे में मनोज को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और वो अक्की की फिल्म स्काई फोर्स के मेकर्स से गुस्सा हो गए। इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, Please note, Jio Studios, Mid-Oc Films, Saregama Global, this song is not just sung and composed but also written by someone who has given all his blood and sweat to it. उन्होंने आगे लिखा, Removing writer's name from the opening credits shows utter disrespect for the craft and fraternity by the makers.
मनोज मुंतशिर ने आगे धमकी देते हुए पोस्ट में लिखा, इफ इट्स नॉट करेक्टेड इमीडिएटली, इंक्लूडिंग द मेन सॉन्ग रिलीजिंग टुमारो, आई एम गोइंग टू डिसओन द सॉन्ग एंड मेक श्योर माई वॉइस इज हर्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। शेम IPRS म्यूजिक। साफ है मनोज सॉन्ग के टीजर में खुद को क्रेडिट न दिए जाने से बहुत अपसेट हैं। खैर, स्काई फोर्स की कास्ट में अक्षय कुमार के अलावा वीर, सारा अली खान, निम्रत कौर और शरद केलकर हैं। फिल्म के डायरेक्टर्स संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर हैं और इसे दिनेश विजन, अमर कौशिक और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 24 जनवरी 2025 को सिनेमाज में रिलीज होगी। क्या ऋतिक रोशन और जूनियर NTR बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान, सनी देओल के साथ लेने वाले हैं टक्कर? क्या वॉर 2 के साथ इंडिपेंडेंस डे 2025 पर होगी लाहौर 1947 और सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर कूली होगी रिलीज? 15 अगस्त 2025 को एक जबरदस्त क्लैश के लिए हो जाए तैयार। बॉलीवुड के लिए इंडिपेंडेंस डे काफी खास माना जाता है क्योंकि हर साल इस दिन पर कई बड़ी फिल्म्स रिलीज होती है और इस साल भी अगस्त 15 के वीकेंड को एडवांस में ही ब्लॉक कर दिया गया है। आदित्य चोपड़ा की वॉर 2 के लिए जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR नजर आएंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस वीकेंड पर एक 3-वे क्लैश होने वाला है। एक रिलायबल सोर्स ने कंफर्म किया है कि आमिर खान अपनी फिल्म लाहौर 1947 को इंडिपेंडेंस डे 2025 वीकेंड पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। ये फिल्म राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है और सनी देओल इसके लीड एक्टर है। सोर्स ने कहा, लाहौर 1947 is a film that celebrates India's independence and what better than August 15th to release the film. They are strongly considering this date and will make an official announcement very soon. इस फिल्म में सनी देओल के साथ आमिर एक एक्सटेंडेड कैमियो में दिखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ वॉर 2 और लाहौर 1947 ही नहीं, लोकेश कनागराज की डायरेक्ट की हुई कूली भी इस सेम डे पर रिलीज हो सकती है। सोर्स के मुताबिक द रजनीकांत स्टारर इज द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ तमिल सिनेमा एंड द प्रोड्यूसर्स हैव लॉक्ड इंडिपेंडेंस डे रिलीज फॉर देयर फिल्म। इंटरेस्टिंगली, इवन कूली फीचर्स आमिर खान इन एन एक्सटेंडेड कैमियो। ऐसे में देखा जाए तो 2025 इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की वॉर 2, रजनीकांत स्टारर कूली और सनी देओल और आमिर खान की लाहौर 1947 के साथ क्लैश करेगी और जिसके लिए फैंस अभी से काफी ईगर है। अब देखने वाली बात होगी कि 15 अगस्त 2025 रिलीज होने वाली फिल्मों की इस क्लैश में कौन बाजी मारता है। एक्ट्रेस निम्रत कौर, जो अभिषेक और ऐश्वर्या के एलिजिड सेपरेशन को लेकर नेगेटिव लाइमलाइट में थी, अब पूरी तरह से वर्क मोड में आ चुकी हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने इस सीरीज ऑफ पिक्चर्स को शेयर करके दी, जिसमें कुछ में निम्रत स्माइल कर रही हैं, तो एक में स्क्रिप्ट रीड करते हुए दिखाई दी है। वहीं कुछ और फोटोज में लोकेशन और डिलिशियस फूड की झलक मिली है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, वर्क मोड एक्टिवेटेड 2025 आई एम रेडी। रिसेंटली स्वरा भास्कर ने अपनी एडोरेबल डॉटर राबिया के साथ एक फैमिली वेडिंग अटेंड की और इस सेलिब्रेशन के कुछ अनसीन फोटोज शेयर की। इनमें से कुछ हार्ट वार्मिंग पिक्चर्स में राबिया अपनी मदर की मेहंदी, मेकअप और ब्लो ड्राइड हेयर से पूरी तरह से इम्प्रेस लग रही थी। इन पिक्चर्स में स्वरा जहां वेडिंग के लिए फुल्ली डेक्ड अप दिखी, वहीं एक फोटो में वो अपनी बेबी गर्ल को गोद में लिए हुए हैं, जो बड़े ध्यान से अपनी मां की मेहंदी देख रही है।
एक दूसरी फोटो में राबिया को स्वरा के बालों के साथ खेलते देखा जा सकता है। स्वरा ने एक फोटो को कैप्शन दिया, राबू टचिंग अप ममाज ब्लो ड्राई। रैपर यो-यो हनी सिंह ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को अपना बॉर्डरलेस ब्रदर कहा है। रिसेंटली हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो और आतिफ असलम एक साथ पोज करते दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कैप्शन में उन्होंने लिखा, बॉर्डरलेस ब्रदर्स, मार्च बॉर्न ब्रदर्स।